अनाजी नाम का एक आदमी रहता था। अनाजी के पास एक गाय थी। गाय का दूध बेचकर अनाजी अपना घर खर्च चलाता था। उसी गांव में अनाजी का बड़ा भाई धनाजी भी रहता था। धनाजी को अपने अमीर होने का बहुत अहंकार था। गरीब अनाजी और उसके परिवार को धनाजी अपने बराबरी का न समझता था। उनसे कोई संबंध न रखता। एक दिन अचानक किसी बीमारी से अनाजी की गाय मर गई। अनाजी और उसकी पत्नी को इससे बहुत दुख पहुंचा। वो गाय को बहुत प्यार करते थे। गाय के मरने से अब उनके पास बेचने के लिए कुछ न था। जल्दी ही अनाजी के पास के सारे पैसे खत्म हो गए। अनाजी चिंता में पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब कैसे घर चलाए। अनाजी की पत्नी ने अनाजी से कहा, आप अपने बड़े भाई से जमीन का हिस्सा क्यों नहीं मांगते? हमारी जमीन में मेहनत करके हम अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। वैसे तो भैया हमसे कोई संबंध नहीं रखते, लेकिन तुम कहती हो तो मैं एक बार उनसे बात करके देखता हूँ। अनाजी धनाजी के घर पहुंचा। उसने अनाजी को अपनी बुरी हालत के बारे में बताया और जमीन में अपने हिस्से की मांग की। तुरंत धनाजी भड़का। वो जमीन सिर्फ मेरी है। पिताजी उसे मेरे नाम कर गए थे। मैं भला तुम्हें क्यों दूं? मगर भैया, पिताजी की दी हुई जमीन में हम दोनों का बराबर का हिस्सा होना चाहिए। आप ये तो सोचिए, अगर मुझे अपना हिस्सा नहीं मिला तो मैं और मेरा परिवार खाएंगे क्या? उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीन मेरे हिस्से आई है। तुम्हारे हिस्से में आई है ये चक्की। चाहिए तो ले जाओ, और हाँ, आइंदा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। धनाजी के इस बर्ताव से अनाजी बहुत दुखी हो गया। चक्की थैले में डालकर वो वहां से निकला। अपनी ही चिंता में डूबा अनाजी यहाँ वहां भटक रहा था। अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो कोई चीज तेजी से गिरते हुए उसी की ओर आ रही थी। जैसे ही वो उसके करीब आई, अनाजी ने उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। वो कोई चीज नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा आदमी था। आसमान से टपका था। अरे अरे, कौन हो आप और कहां से आए? मैं एक जादूगर हूँ। अपनी छतरी लेकर आसमान में उड़ रहा था। अचानक मेरी छतरी टूट गई और मैं गिर गया। अच्छा हुआ तुमने मुझे पकड़ लिया, वरना मैं ऊपर ही पहुंच जाता। कोई बात नहीं जादूगर जी, मैं किसी काम तो आया, वरना आजकल तो मैं बेरोजगार ही घूम रहा हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या बात है? फिर अनाजी ने सारी कहानी जादूगर को बताई। अब आप ही बताइए, मेरे पास अनाज ही नहीं है तो मैं इस चक्की का क्या करूं? कहीं बेच भी नहीं सकता। मेरे पिताजी की आखिरी निशानी जो है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये चक्की है तुम्हारी। लो, अब ये हो गई जादू की। मतलब? अरे अब ये कोई मामूली चक्की नहीं, ये एक जादुई चक्की है। इससे तुम जो मांगो मिल जाएगा। क्या आप सच कह रहे हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। कोई बात नहीं, तुम्हें विश्वास भी हो जाएगा। बताओ, तुम क्या खाना चाहते हो? मैं? कितने दिन हो गए मैंने पेट भर के चावल नहीं खाए। मुझे चावल चाहिए। अनाजी के ऐसे कहते ही चक्की में से चावल निकलने लगे। अनाजी ये देख खुश हो गया। उसने पेट भर के चावल खाए। चक्की से अभी भी चावल निकल ही रहे थे। अब बस हुआ, और नहीं चाहिए। हो गया? अच्छी बात है। इस चक्की को बंद करने के लिए इस पर एक लाल रंग का कपड़ा डाल देना, ये बंद हो जाएगी। अनाजी, इसे लो और अपनी सारी जरूरतें पूरी करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनाजी चक्की लेकर घर वापस आया। उसने अपनी पत्नी को चक्की के बारे में सब बताया। अनाजी और यीशु अब बहुत खुश थे। उनकी तो सारी चिंता ही मिट गई थी। अब वो जो चाहते चक्की से मांगते और जादुई चक्की उनकी हर इच्छा पूरी करती। अनाजी चक्की से गेहूं, चावल, फल, सब्जी आदि चीजें मांगता।
उनकी जरूरतें पूरी होने पर वो बची हुई चीजें बाजार में बेच देता। देखते ही देखते अनाजी अमीर हो गया। उसने अपने लिए एक बड़ा घर और खेत खरीद लिया। अनाजी की ये उन्नति धनाजी से देखी नहीं जा रही थी। वो मन ही मन अनाजी से जलने लगा था। भला अनाजी इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? कल तक तो खाने पीने तक के लाले पड़े थे उसके। एक बार देखना पड़ेगा ये करता क्या है जो इतना अमीर बन गया है। एक दिन धनाजी अनाजी के घर गया और चोरी छिपे खिड़की में से झांकने लगा। उसने देखा अनाजी चक्की के सामने खड़ा था और उसे कुछ मांग रहा था। और फिर चक्की अपने आप चलने लगी। उसमें से शक्कर निकलने लगी। अनाजी की पत्नी शक्कर बोरी में भर रही थी। हाँ, चक्की में से शक्कर निकल रही है? ये कैसे हो सकता है? धनाजी ने दोबारा मुड़कर देखा तो चक्की में से सूजी निकल रही थी। अब धनाजी के समझ में कुछ आया। ओहो, अब समझ में आया। अनाजी चीजें मांगता है और चक्की उसे पूरा करती है। ये कोई मामूली चक्की नहीं, ये तो जादुई चक्की मालूम होती है। ये जादुई चक्की तो मेरे पास होनी चाहिए। उसी रात धनाजी ने जादुई चक्की अनाजी के घर से चुरा ली। उसने सोचा चक्की के साथ अब गांव में रहना मुमकिन नहीं। कहीं अनाजी को मालूम हो गया तो? इससे अच्छा मैं जादुई चक्की लेकर कहीं दूर चला जाता हूँ। घर वापस आकर धनाजी ने अपनी पत्नी को जादुई चक्की के बारे में बताया। अंत में उसने कहा, चलो चलो, अपना सारा सामान बांध लो। सुबह होते ही हम इस गांव से कहीं दूर चले जाएंगे। सुबह होते ही धनाजी और उसकी पत्नी गांव से दूर जाने के लिए एक नाव में बैठे। नाव उन्हें लेकर दूसरे गांव जाने लगी। धनाजी मन ही मन खुश होने लगा। अब तो मेरे पास जादुई चक्की है, जो चाहे मांग सकता हूँ। ना, मैं चक्की से खाने पीने की चीजें नहीं मांगूंगा ना। मैं तो उससे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात मांगूंगा। कितना मजा आएगा। मैं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अजी सुनते हो, सुबह जल्दी जल्दी मैं सब्जी में नमक डालना ही भूल गई। अब नमक कहाँ से लाऊं? बिना नमक के खाना मेरे हलक से उतरेगा नहीं। अरे कोई बात नहीं भगवान, अब भी नमक हाजिर करता हूँ। धनाजी ने थैले में से चक्की निकाली और उससे नमक मांगा। चक्की घूमी और नमक निकलना शुरू हो गया। धनाजी ने मुट्ठी भर नमक अपनी पत्नी को देते हुए कहा, ये लो नमक। इतना बस है कि और दूं? अरे बस बस, सिर्फ नमक थोड़े ही खाना है। बस हुआ, और नमक नहीं चाहिए। ठीक है, चक्की बंद कर देता हूँ। धनाजी ने चक्की को रुकने को कहा। चक्की रुक जाओ, और नमक नहीं चाहिए। मगर चक्की नहीं रुकी। अरे सुना नहीं, बस हुआ। मगर चक्की ऐसे थोड़ी रुकने वाली थी। वो तो चलती रही। नमक बाहर निकलता रहा। ठहरो, अब बस हुआ। अरे चक्की को कैसे बंद करते हैं ये तो मैंने देखा ही नहीं। चक्की चलती ही जा रही थी। नाव में नमक का ढेर बढ़ते ही जा रहा था। धनाजी की पत्नी परेशान होने लगी। अजी ये क्या हो रहा है? बंद करो इस चक्की को, वरना हमारी नाव डूब जाएगी। अब डर के मारे धनाजी की हालत खराब होने लगी। चक्की बंद करने के लिए उस पर लाल रंग का कपड़ा डालना होता है, ये तो उसे मालूम ही नहीं था। चक्की को बंद करने के लिए उसने बंद शब्द के सारे समानार्थी शब्द बोलने शुरू कर दिए। ठहरो, रुक जाओ, बंद हो जाओ, खत्म करो। अरे अरे बस भी करो। मगर चक्की रुकी नहीं। नमक के बढ़ते वजन से नाव डूबने लगी। समाप्त।
अंत, इतिश्री, नाश, विरह, मृत्यु। ना चक्की रुकी, ना ही नमक निकलना बंद हुआ। नाव के साथ साथ धनाजी और उसकी पत्नी भी पानी में डूब गए। चक्की भी डूबते डूबते पानी के नीचे जमीन पर जा गिरी। धनाजी को अपने किए की सजा मिल गई। चक्की पानी में अभी भी चल रही है, उसमें से अभी भी नमक निकल रहा है। अब समझे समंदर का पानी खारा क्यों होता है?